बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। फॉर्मेशन कमांडर्स का अज़्म, नई पार्टी का नाम फाइनल, वकील का कातिल कौन, मेयर के उम्मीदवार आमने सामने, और पीसीबी में कुर्सी की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमलों का मकसद सियासी मुफादात का हसूल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के वाकयात में मुलविस मनसूबा साजों का एजेंडा बेनकाब कर दिया। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसुध हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि शोहदा की यादगारों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिपाह सालार का आज़्म, मुल्क की सलामती पर सब कुर्बान। 9 मई के शरपसंद बेनकाब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि शहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने 9 मई के पीछे अज़ाइम को बेनकाब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। खबरों में अब आगे देखिए बड़ी समाअत। आज 9 मई का सियाह दिन, आर्मी तंसीबात पर हमले, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा, कार्रवाई कैसे चलेगी और क्या सज़ा हो सकती है। दिफाई तजिया निगारों का बोल न्यूज़ पर अपनी राय का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर का कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में कार्रवाई रोज़ की बुनियाद पर की जाती है, फैसलों में ताख़ीर नहीं की जाती। हर शख्स को अपने दिफा का भरपूर मौका दिया जाना है। सज़ा पाने वाले को एक अपील का हक़ दिया जाता है। ये अपील सिविलियन कोर्ट में भी की जा सकती है। माहिर उमूर कौमी सलामती अली मोहम्मद का कहना था कि सज़ाओं में एक सज़ा मुल्क बदर किया जाना भी शामिल है। सज़ा का ताल्लुक जज्बात से नहीं बल्कि जुर्म की नौयत से होता है। मुल्ज़िम को अपना वकील करने का पूरा हक़ दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट में लगातार कार्रवाई होती है और नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो हैं वो इतनी देर नहीं लगाते। 9 मई को जिन लोगों ने फौज के इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाया है और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर तो पहले भी पॉलिसी दी जा चुकी है कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उन पर अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको उसकी सजाएं मिलेंगी। मिलिट्री कोर्ट में सबके लिए कानून बराबर है और सबको मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपना वकील लाने का। इनको एक अपील का हक होगा। जो कानून होता है वो 2 चीजों का के ऊपर उसका दारोमदार है, यानी कि उनको मुल्क बदल कर दिया जाता है। जो सजा है उसका ऑब्वियसली जज्बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
उसका ताल्लुक जुर्म की हसासियत से, उसकी नौयत से, उसके मुकाम से, उसके टारगेट और मकासद से है। और उसमें उसको सबसे बड़ी बात यह कि राइट ऑफ डिफेंस भी तो, सेल्फ डिफेंस भी तो उसको दिया जा रहा है। सियासी पस मंजर में तेजी से तब्दीली, एक और सियासी जमात वजूद में आ गई। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इजलास में 100 से ज़ायद रहनुमा शरीक हुए। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वज़ीर अली हैदर जैदी ने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मायूसी के शिकार पाकिस्तान में नई उम्मीद उठने जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा और बेहतर पाकिस्तान का आगाज होने जा रहा है। सियासत में हलचल, नई सियासी सफबंदी, तरीन ग्रुप का बड़ा इकदाम, नई पार्टी का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। इजलास में 100 से ज़ायद रहनुमा शरीक हुए। जहांगीर तरीन ने अलीम खान के घर अशाइया में नई जमात का ऐलान किया। नई जमात में PTI के साबिक और मरकजी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार कर ली। फवाद चौधरी भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी और साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान ने भी नई जमात ज्वाइन कर ली। महमूद मौलवी, साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर मुराद रास ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नौमान लंगड़ियाल और नौरेज शकूर भी नई जमात में शामिल हो गए। इशाइये में ओन चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। इसकी आज ईंट रख दी गई है। मुल्क महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पीछे जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी जमात की जरूरत थी जो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेगी। पाकिस्तान को जो इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस पोलराइजेशन का शिकार है उससे निकाल कर एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद आज अलीम खान साहब के इस शैये में वो पहली ईंट रख दी गई है। इजलास में सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। हुकूमत की जानिब से अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 15 मई के रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया है और 15 मई को इंतखाबात की महीना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं। रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन हो चुके, अब केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सब चाहते हैं कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला हो। इंतखाबात नजरसानी केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो भी हालात या दलाइल हों, अदालत पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करे। 15 मई की रात मुझे लगा कि आइन का इंतकाल हो गया। 15 मई को इंतखाबात की मुय्यना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। वजीर आजम, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो नकात मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुमकिन है मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस में
अटॉर्नी जनरल फरीक मुकदमा सदर वफाकी हुकूमत वजारत पार्लिमानी उमूर को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शेर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोयटा के थाना शहीद जमील काकड़ में मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में अदालती दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। अब्दुल रज़ाक शेर सरबराह PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार भी थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई के मौखर हो गया। अब्दुल रज़ाक शेर की दायर दरख्वास्त पर केस की पैरवी सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी कर रहे हैं। अमानुल्लाह कनरानी के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस की कार्रवाई मौखर हुई। दरख्वास्त पर समाअत की आइंदा तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हुकूमत जमहूरियत दफन कर चुकी है। 90 रोज़ में इंतखाबात आईनी तकाज़ा हैं। दोनों निगरान हुकूमतों का 90 रोज़ से ज़ायद रहने का कोई जवाज़ नहीं। रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पर एक कानून मंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। आइन में लिखा है कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो सवालात तो उठेंगे। आइन इसी चीज का मुतकाजी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये 100% सही है। इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है, इस वक्त केयर टेकर हुकूमत गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुताबिक इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है उसकी समाअत के दौरान पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पे कानून पास कर दिया, जिसमें अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं होंगे इलेक्शन, तो तमाम अवाम की जो है उंगलियां उठेंगी और शफाफियत के ऊपर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा धब्बा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। दिफाई बजट ज़्यादा नहीं है। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि सरमायाकारी आएगी, पंजाब के सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएँ। मुल्क में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। मईशत 5-10 साल नहीं, नस्लों के लिए होती है। तवील पॉलिसियाँ होंगी तो हराने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। साथ ही भी कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार $1 लाता है तो बदले में $5 मांगता है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोस लोन्स, बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। Economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. There is no way. There's nothing we lack. There's nothing you lack. Not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreigners, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5. आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। तोंसा शरीफ डेरा गाजी खान से आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर और हाफिज हाशिम पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। जनूबी पंजाब से आज मजीद सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जनूबी पंजाब का मार्का इस दफ़ा हम ही जीतेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा खुशहाली और नौजवानों को रोजगार दिया है। टिकट होल्डर्स पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाएं। इलेक्शन जीतकर अवाम के देरीना मसाइल हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में क़याम 12 जून तक मजीद बढ़ा दिया है। शहबाज हुकूमत के 1 साल मुआशी कारकर्दगी खुल गई। शरह नमो कम तरीन सतह पर मईशत का पहिया जाम बरामदात न होने के बराबर। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मुल्क में मुआशी तरक्की पर जमूद, महंगाई, अफलास, बेरोजगारी। मुआशी नमू 0.3% रह गई। बरस मुआशी शरह नमू का हदफ 5.01% था। ज़राई शरह का नमू का हदफ 3.9 था, मगर हुसूल 0.5 रहा। गुज़िश्ता माली साल ज़राई शरह नमू 4.4% थी। यूक्रेन जंग से कारोबारी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक जा पहुँची। GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया।
कुवैत स्टॉक की शरह नमू 3.7, जंगलात 3.9%, माहीगीरी 1.4, मादनियात 4.4, पैदावारी शरह -3.9, सनती 7.9%, तामीराती -5.5, इंडस्ट्री सेक्टर 2.9, खिदमात 0.85% शरह नमू रही। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल बरामदात का हदफ भी हासिल न हो सका। जुलाई से मई बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। फी का आमदनी $1585 रिकॉर्ड की गई। खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद अरकान पार्लिमान को नवाजने की तैयारी जारी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी, वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी और इलामी के मुताबिक वजारत हाउसिंग की तरक्याती स्कीम के लिए 14 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर कर ली गई। PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। हमाद अजहर का ट्वीट में कारोबार के नए औकात पर तनकीद किए। कहा पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब उसे 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक़ है। उधर बाइक ऑटो पार्ट्स की सनत का 75% कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हैदराबाद के ताजरों ने नए आने वाले बजट में हुकूमत से टैक्सेस में कमी और रिलीफ की अपील कर दी है। दीगर पार्ट्स की कीमतों ने खरीदार को मार्केट से ही गायब कर दिया है। ताजरों को मुआशी मसाइल का सामना है। रिम लेने आया था अगले टायर का, अभी तकरीबन 1200 रुपये का कह रहे हैं, वरना 600 रुपये का था पहले ही। कारोबार तो जो तकरीबन 40% पे हो गया। टैक्सेस जो उन्होंने बहुत लगाया ना, इसके अंदर बहुत लोग मुतासिर हो गए। हमारा तकरीबन 75% कारोबार ना तबाह हो गया। 1 साल गुजार दिया, डार फार्मूला ना चला, नून लीग हुकूमत के तर्जुमान का रोना धोना जारी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। बदतरीन मौशी हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार चेयरमैन होंगे। किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, IMF का प्रोग्राम लेकर आए, उसकी वायलेशन की, उसको सस्पेंड किया। एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर का कि ज्यादा से ज्यादा अवाम को रिलीफ मिले। 9 मई का वाकया, ब्लैक डे सानिया मुल्क के अंदर हुआ। इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? जमान पार्क ऑपरेशन, पुलिस लेके जाती है वारंट तो पेट्रोल बम फेंकता है। अगर मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर इसकी पार्टी को PTI को बैन करने की बात हो रही है, उसका जिम्मेदार इमरान खान। मेयर कराची के दोनों उम्मीदवार आमने सामने आ गए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उन्होंने अभी तक शेरवानी पहनने या तस्वीर बनवाने के बारे में नहीं सोचा। हाफिज नईम बोले आप कितना भी फाशिज्म कर लो, कुछ भी कर लो, मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी धरने देगी तो काम कैसे होगा। हाफिज नईम ने जवाब दिया ये मत सोचना कि किसी और पार्टी का मेयर आया तो वसाइल नहीं दोगे, वसाइल तो आपको देना ही पड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई सड़कें गिनवाई तो हाफिज नईम बोले कि आपकी सड़कें हाथ से उखड़ जाती हैं। मैं तो खुदा की कसम शेरवानी भी नहीं सिलवाई, फैसला भी नहीं किया कि शेरवानी पहनूंगा या सूट पहनूंगा, इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा या इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा, मैंने फैसला नहीं किया। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आएगी तो हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपके वालिद साहब का मुल्क है, खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह यहाँ पर। वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँगा, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। तो खुदारा बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा और एम्फेसाइज करना चाहूँगा, ये शहर हम सबका है, सबका स्टेक है शहर के अंदर, मिलकर काम करें। टारगेट यही है कि अगले 15 से 16 माह के अंदर वो ब्रिज आपको बना के देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था ये हल हो जाए। आपको जो कोरंगी रोड है जो ऑल द वे FTC तक जाती है उसको सिग्नल फ्री करेगा। जिन सड़कों का नाम ले रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब, वो तो सहाफ़ी की मुट्ठी में आ जाती है जब तामीर होती है। ये आपका हाल है। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, शुरा
का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। रैलियों की शुरा ने रियासती इदारों के तक़द्दुस की पामाली पर जिम्मेदारों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। कराची तक खैबर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। रहीम यार खान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत के ज़ेर एहतमाम रैली में शहरियों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। ओवरटेक्सिंग में पाक फौज के हक में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तानी गयूर अफवाज के खिलाफ सरसर कोशिश कर रहे हैं। कौमी परचम थामे शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। जब भी मैं ओवरटेक्सिंग के हर गांव में से गुजरता हूँ, हर एक बेटे की बात तस्वीर लगी है जिन्होंने हमारे लिए जाने दी है। खुदारा इन शोहदा की कदर करें। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। और मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और जिन्ना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों को देखकर दुख और अफसोस का इजहार किया। वफ्द ने पाक फौज के शहदा और गाजियान को खिराज अकीदत पेश किया। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से, जहां कोरंगी जमान टाउन कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान से असलहा और मसरूक़ा सामान बरामद किया गया है। मुल्ज़िमान शहरी से लूट मार करके फ़रार हो रहे थे कि पुलिस ने मुल्ज़िमान को ताक़ुब के बाद नासिर जंग के करीब से गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से, जहां कोरंगी ज़बान टाउन कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और मुबैना मुकाबले के बाद ज़ख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़िमान शहरी से लूट मार करके फ़रार हो रहे थे कि मुल्ज़िमान का ताक़ुब करके नासिर जंग के करीब से पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी ज़मान टाउन कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में मुल्ज़िमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह। पुलिस का नासिर जंग के पुलिस मुकाबला हुआ है। इस हवाले से पुलिस को काम का ये कहना है कि मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताक़ुबर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक मुल्ज़िम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि उसके 2 साथी जो गिरफ्तार हुए उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के काम को ये कहना है कि ज़ख्मी मुल्ज़िम की शनाख्त शेर खान के नाम से भी हुई, जबकि जो साथी जो गिरफ्तार हुए हैं शहबाज और फारूक के नाम से उनकी शनाख्त अमल में आई है। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और शहरियों से छीने गए 3 मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जबकि ज़ख्मी मुल्ज़िम को अब से थोड़ी देर पहले जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनसे मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। जी ठीक है सालिक शाह, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करें। कराची में SPCA अफसर के कत्ल का मुकदमा है जो 2 रोज़ के बाद दर्ज हुआ है। नाज़माबाद थाने मुकदमा मकतूल अजहर खान के भाई नज़ीर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। भाई की लाश 2 रोज़ बाद ईदी सर्द खाने से मिली है और अजहर की लाश की इत्तला भाई के साले ने दी है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सालिक शाह से। जी सालिक शाह। SPCA के एडिशनल डायरेक्टर अजहर खान की कत्ल का मुकदमा आज 2 रोज़ बाद दर्ज किया गया है। इस हवाले से उनके भाई नज़ीर खान की मदद में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मकतूल अजहर खान के जो साले हैं उनको और उसके अलावा उनकी जो साली की शौहर है महबूब, उनको नामजद किया गया। उस मुकदमे में बताया गया है कि अजहर खान को उनके घर में ले जाकर तशद्दुद का निशान। जी ठीक है, शुक्रिया सालिक शाह। यहाँ आपको बताएं कि सानिया 9 मई पर अवाम में गम और गुस्सा बरकरार है। अवाम ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा शरपसंदों ने मुल्क में अनाकी को परवान चढ़ाया, जो दरअसल पाकिस्तान के सरहदों के मुहाफिजों के भी दुश्मन हैं। असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज सिविल और फौजी अदालतों में हो चुका है। अवाम चाहते हैं कि असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की इस बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं।
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। लाजमी है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा और अच्छा इक़दाम है। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात हों या ना हो, लीडरशिप को खुद आगे आकर अपने कारकुनान के जो भी अमाल हैं, जो भी उन्होंने काम किए, उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए। फौजी भाई जितने भी हैं वो सब इन पे एक्शन ले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा कि हमारी आने वाली नस्लें भी याद करें। किनके सिया च दीदा द आर्मी अदालत रेशना बल्कि द सिविल अदालत से दाबंद दा किसी ना उचलेगी। जिसने जो ऐसी हरकत की है कड़ी सी कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। जरूर कार्रवाई इस बात पर होनी चाहिए आगे जाकर कोई और सियासतदान ऐसा कदम ना हो जाए। ऐसे सियासतदानों के लिए जब आप अपनी जान हथेली पे रख के इनकलाब के लिए चढ़ दौड़ते हैं और आपको शऊर नहीं होता तो फिर आपका अंजाम यही होना होता है। जो भी जो है वो इसमें मुलविस से जो है वो पाया जाए उसके खिलाफ जो है वो फौजदारी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पीछे जो भी वज़रा है उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि दुश्मन हर रास्ते से नाकाम हुआ तो पाक फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा और गुनाहों को आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे फॉरेन कुव्वतें हैं जिसमें इंडिया पेश है, वो इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, वो पैसा भी प्रोवाइड करता है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का ये जो आलम क्रिएट होता है इसके पीछे इंडिया है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके पास न्यूक्लियर है, मिसाइल्स हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसके पीछे बड़ी एक कमिटेड नेशन है खुदा की तरफ से। तो कहते हैं इसको तोड़ो अंदर से, और अंदर से तोड़ने का क्या तरीका है? पहले उन्होंने ट्राई की है कि इसके अंदर आप सेक्टेरियनिज्म को करें, शिया सुन्नी को लड़ाओ, ये उसमें नाकाम हुए। और अल जजीरा ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। मुसलमानों पर जारी मुजालिम पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह भारत में मुसलमानों पर वहशियाना हमले हो रहे हैं। RSS का शुमार फाशिस्ट तंजीमों में होता है। बहर अरब में तूफ़ान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफ़ान का रुख शुमाल मगरिब की जानिब है। भारतीय साहली इलाके मुतासर होंगे। पाकिस्तान के साहिलों को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। कराची में रात गए भी शदीद गर्मी और हब्स बरकरार रहा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जाने लगा। उधर लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, कसूर, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी किसके हाथ में आएगी। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी जबकि पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB के लिए नामजद कर दिया। PCB की कुर्सी किसके हाथ लगेगी? चेयरमैन बनने की जंग शुरू, अपना उम्मीदवार जितवाने के जतन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। PP रहनुमा एहसन मज़ारी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इंशाल्लाह जो कैंडिडेट होगा अपना चेयरमैनशिप के लिए वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा इंशाल्लाह। जो लीडरशिप कमेंट करेगी जी उसके मुताबिक जो वो फैसला करेंगे उन्हीं का नाम असम्बली बल्कि हमने भेजी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जल्द PCB इलेक्शंस कराने की हिदायत कर दी। मुलाकात में PCB सरबराह ने एशिया कप और वर्ल्ड कप पर वज़ीर आज़म से राय तलब की। कैलिफोर्निया में क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सजा। रवां बरस सरफराज अहमद की क़यादत में शोबिस की टीम ने भी इवेंट में हिस्सा लिया। कामरान जलानी, फैजान शेख, फाइक खान, जैन बेग समेत शोबिस स्टार्स की शिरकत ने क्रिकेट मेले की चकाचौंध में भी बना इजाफा किया। तैयारे गैर में क्रिकेट का मेला। सरफराज अहमद की टीम ने इवेंट में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। सरफराज अहमद ने कहा, टेप बॉल क्रिकेट जिसका आगाज कराची से हुआ अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ पे अमेरिका में आया हुआ हूँ पाकिस्तान की शोबिस की टीम के साथ कैलिफोर्निया। देख के अच्छा लग रहा है कि टेप बॉल क्रिकेट जो है बड़े अच्छे पैमाने पे हो रही है और काफ़ी टीमें यहाँ पे 3 ग्राउंड है, यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। शोबिज स्टार ने कहा, हम वतनों के साथ एक एक लम्हे को खूब एंजॉय किया। आइंदा जब भी मौका मिलेगा भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। शोबिज की टीम को भी मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया, हम लोग यहाँ पर मौजूद और अच्छा खेल रहे हैं। अच्छी बात इस टूर्नामेंट की ये है कि इन्होंने क्रिकेट को मर्ज किया है, एक ब्लेंड बनाया है, चैरिटी के साथ प्रमोट हो रही है क्रिकेट
चैरिटी जो भी कॉज होता है उसके लिए भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन इट वाज अ फन, बहुत मज़ा आया। यहाँ हॉस्पिटैलिटी कमाल की थी, सबने बहुत प्यार दिया, बहुत हमारा ख्याल रखा। हाजरीन ने इवेंट की कवरेज पर बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। कहा सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग में बोल का अहम किरदार रहा है। और दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट सिटी यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बेहतरीन डेवलपमेंट और सहूलियात मुतारिफ करवाकर दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड शो के ज़ेर एहतमाम बैंकॉक में मुनाकिदा तकरीब का अहवाल इस खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के मुंह में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मक्खी चली गई। गुलकारा ने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक खांसने पर मद्दाहों को बताया कि मैंने एक मक्खी निगल ली है, लेकिन वो बहुत लजीज थी, जिस पर कॉन्सर्ट में मौजूद तमाम मद्दाह हंसने लगे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।